तो ये कल हमने सी थी ज़्यादा कपड़े में से कम घेर की सलवार। ये इसका लुक ऐसा है। आज हम सिएंगे समीज, क्योंकि जब कुर्ता पहनते हैं और कुर्ते के नीचे बनियान पहनते हैं तो वो साइड में से दिखाई दे, तो इसीलिए हम कुर्ते के नीचे की समीज सिएंगे आज। तो उसके लिए हम अपनी गुड़िया का लेंगे नाप। सबसे पहले तो हम इसकी नापेंगे लंबाई, कि हमें कितनी लंबी नापनी है। तो क्या है, पहले छोटी पहनी जाती, लेकिन अब जब समीज लंबी पहनी जाए तो हमने ये 9 इंच की कर ली, लंबाई रख ली 9 इंच। और ये इसकी छाती का नाप है। ये इसकी छाती है 9 इंच, क्योंकि इस समीज में आगे पीछे के गले बराबर हों। तो ये इसका गला हम करेंगे 2 इंच का, और मुड्ढा हो जाएगा इसका 2.5 इंच का। तो ये मेरे पास एक कपड़ा बचा हुआ है, मैं इसमें से सीऊँगी इसकी समीज। तो इस कपड़े की जो लंबाई है वो है 9.25 इंच। तो लंबाई तो मैं इसकी चुकी तो रखूँगी। अब इसकी छाती थी 9 इंच, तो 9 का चौथा हिस्सा कर लेंगे पहले तो हम। ये 9 का आधा 4.5, और 4.5 का आधा 2.25। ये हमने 2.25 पे निशान लगा दिया। अब इसमें क्योंकि ये ढीली सी सिली जा, तो इसमें हम 1.5 इंच ही जमा करेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच जमा कर लिया। तो ये टोटल हो गया 3.25 इंच। तो इसे हम 4 ही कर लेंगे। अब 4 दूनी 8। ये हमने 8 इंच पे यहाँ निशान लगाया, क्योंकि ये ज़्यादा फिटिंग की नहीं पहनी जाती, ये ढीली रखी जाए। 8 इंच पे यहाँ निशान लगाया। अब इस कपड़े को हम कर लेंगे डबल। अब ये डबल हो गया। अब इसकी हम करेंगे 4 तय। ये रहा। कपड़े सीखने के लिए हमें नए कपड़े की ज़रूरत नहीं, हम किसी भी पुराने कपड़े में से सिलाई सीख लेंगे। तो ये से मैंने काट दिया। काटने के बाद अब इसमें हम लगाएंगे मुड्ढे के और गले के निशान। तो गला इसका मैंने रखा है 1.5 इंच, और लंबाई रखी 2 इंच। ये यहाँ से भी 1.5 इंच, और ये यहाँ से भी 2 इंच करके इसका बना लिया एक बॉक्स। ये बड़े गले में तो 1 इंच का निशान लगेगा, छोटा है तो मैं इसमें अंदाज से ही निशान लगा रही हूँ।
ये गला हो गया इसका। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तो इसका ये 4 इंच का है, हम ये 3 इंच का इसका तीरा रखेंगे। तीरे का निशान यहाँ गले पे से ही रखा जाएगा, ये नहीं कि गला नाप लिया फिर हम तीरे का निशान ही हम यहाँ से रखेंगे। ये 3 इंच यहाँ लगा दिया और ये 2.5 इंच की कर दी हमने लंबाई। और ये इसकी कर दी गोलाई। ये साइड में से भी कटिंग कर दी। अब सबसे पहले हम इसके कंधे सिल लेंगे। अब इसके हम नीचे के किनारे सिल लेंगे। इस समीज का गला जो है कुर्ते के हिसाब से बड़ा हो। एक पल्ला सी लिया, अब हम सिएंगे दूसरा पल्ला। लंबाई अपनी मर्जी कितना कोई किसे पहननी है तो रख लो, लंबी पहने तो लंबी का निशान लगा लो, और सिर्फ सलवार के नेफे तक समीज पहननी तो सलवार के नेफे तक की लंबाई रखें। ये करने के बाद अब हम सिएंगे इसका गला। तो गला मैंने पहले बताया था कि गला में इसका मोड़ूंगी कागज़ लगा कर। मैं इसके मुड्ढे से लगी। अब हम उतना ही कागज़ रखेंगे जितने की हमें ज़रूरत है, बाकी कागज़ हम काट देंगे। कागज़ इसलिए जिससे हम इसके मुद्दे मोड़ें तो फिनिशिंग में कमी ना रह जाए। ये इधर से कट गया और ये इधर से काट रहे हैं।
कागज़ का तो जितना फालतू है वो निकल जाएगा और बाकी धुलने के बाद गल के निकल जाएगा। अब इससे क्या है, हमारे मुड्डे सिलने में फिनिशिंग आ जाएगी। ये इसमें फिनिशिंग है, इसमें कहीं भी रेप सी नहीं आ रही। अब ये जो कागज़ है ये इधर लगा कर सिल लो। कागज़ ये रह गया छोटा। ये इधर से सिल लिया और जो फालतू कागज़ है वो निकाल दिया। इधर से भी जो है फालतू कागज़ है ये निकाल दिया। अब इसे यहाँ से भी मोड़ दो। देखो इसमें कहीं भी सलने नहीं लगा। ये इसमें कहीं से कहीं तक भी सल नहीं है। अब रह गया हमारा गला। तो ऐसा अखबार पे अपना गला रखा। रेल की पट्टी लगाना चाहे तो लगा लो, रेल की पट्टी नहीं लगाना चाहे तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हम रेल की पट्टी ही लगाएं।
लेस लगाना चाह रहे हो तो लेस लगा लो, जैसी अपने आप को पसंद है। फालतू कागज़ जो है ये निकाल दो, बिल्कुल मिला के नहीं निकालना, बिल्कुल मिला के निकाल के तो फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी। हल्का सा छिद्दा ही दूर रखना कागज़। ये ऐसे निकालना है और ये ऐसे गला मोड़ दो। और इसे धीरे धीरे मोड़ना शुरू कर दो गले को। ये हो गया हमारा गला। और इसे सारे अखबार को निकाल दो। अखबार, कॉपी का कागज़ जो भी इस्तेमाल करा हो वो अपनी जो अपने पास हो, ये देखो ये कागज़ ये सारा निकल गया। तो गले में कहीं भी सल नहीं है, सारा गला बिल्कुल ठीक है। अब जैसे साइड में से सिलाई रख दी, मैं इसमें हल्के से चाक खोल लूँगी। तो ये मैंने इसमें
1.5 इंच का इधर और ये 1.5 इंच का इधर लगा दिया है निशान। इतने में इसके खोलूँगी 4। तो ये ऐसे बराबर रखा और ये ऐसे सिलाई मार दी। दोनों पल्ले कपड़े के ऊपर, साइड में नहीं होने चाहिए, दोनों इस कपड़े के ऊपर होने चाहिए। साइड में से इतना कपड़ा छुटा हुआ होना चाहिए। फिटिंग की सिलाई किसी को लगानी तो लगा लो, नहीं इसमें फिटिंग की सिलाई की ज़रूरत होती नहीं। ये ऊपर से नीचे तक एक जैसी ही सिलाई होगी इसकी। ये अब इधर सिलाई, ये पल्ले बराबर करे और ये सिलाई। अब इसके चाक हम सिल लेंगे। धन्यवाद।